जब भी हम इंडिया में मूवीज़ की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में सबसे पहले बॉलीवुड याद आता है। पूरी इंडिया में भारतीय लोगों के लिए बॉलीवुड एक मेन एंटरटेनमेंट सोशल स्ट्रीम रहा है और जो साउथ सिनेमा था वो सिर्फ साउथ तक ही सीमित था। उसके हीरोज़, उसकी मूवीज़ नॉर्थ में या अदर स्टेट में नहीं जानी जाती थी। लोग उसे पसंद नहीं करते थे। उसको एक तरीके से मीम के तौर पे, मज़ाक के तौर पे लिया जाता था। मतलब बॉलीवुड काफ़ी कल्चरल था, पावरफुल था और फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत था। और ये जो पावर था, ये जो स्टारडम था, जो फैंस के द्वारा इन्हें मिला था, जो फैंस इन्हें देते थे, पसंद करते थे, शायद ये उसके हकदार भी नहीं थे। यही सारी चीज़ें इनके सर चढ़ गई थी। उसके बाद इन्होंने फैंस को ही अंडरएस्टिमेट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक कि अपनी कई मूवीज़ में या तो ज़्यादातर मूवीज़ में ये अपनी सभ्यता का, संस्कृति का, रिचुअल्स का मजाक उड़ाते, धज्जियाँ उड़ाते। हिंदुइज्म का एक तरीके से पूरी मूवीज़ में जो है मजाक उड़ाया जाता है। और ऐसे में जब इन पर सवाल उठाए जाते, क्वेश्चन किए जाते, तो ये अटैक उन्हीं इंसान पर कर देते जो इनसे सवाल करते हैं, अपने फैंस पर अटैक कर देते। इनका स्टेटमेंट जो होते थे वो ये होते थे कि अगर आपको मूवीज नहीं पसंद है तो मत देखो, बाइकआउट कर दो हमारी मूवीज को, क्यों देखते हो। इन लोगों की जो एरोगेंस था, इनके फैंस के साथ में जो इनका आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर था, वही इनको ले डूबा है। अब बॉलीवुड वालों ने जो रायता फैलाया था, जब तक इसे समेटते तब तक साउथ इंडस्ट्री की कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों ने बॉलीवुड में एंट्री मार ली थी। और यही साउथ वालों ने खुलकर कह दिया था कि वी आर अ वेट ऑल इंडियन फैंस। उन्हें नहीं मतलब था कौन साउथ का है, कौन नॉर्थ का है, कौन ईस्ट है, वेस्ट है। उन्हें सिर्फ फैंस से मतलब था। उत्तर भारत में अलग अलग जगहों पर कैंपिंग करना स्टार्ट कर दिया, मूवीज को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। इनकी सादगी, इनका कल्चर, अपने रूट से जुड़े होना, जहां बॉलीवुड में नजर ही नहीं आती थी ये चीजें। वो इतना वेस्टर्न हो गए थे कि उन्हें इंडियन रूट्स पसंद नहीं आते थे। We're all mixed up. We're all coming of an age. Slowly, we'll be diffusing away from this old narrative called South cinema, North cinema, this cinema, that cinema. We all will be evolving as one cinema, that is Indian cinema. मुझे प्रभास, I'm really sad, but why was he was like a joker. Why? Bollywood people are just so full of themselves. They're just so full of themselves. They're stupid, they are dumb, they are just, those protein shakes. Yes. One thing which the Hindi film industry can learn from the industries down south. Punctuality. Punctuality. चलिए जानते हैं कि क्या रीजंस रहे हैं जिनकी वजह से बॉलीवुड की नैया जो है अब डूब रही है। एक टाइम था जब बॉलीवुड एक सॉफ्ट हब हुआ करता था 80s, 90s के 2000 के दौर में, जहां बॉलीवुड का गोल्डन टाइम पीरियड होता था। उस टाइम सारी मूवीज में एंटरटेनमेंट होता था, हैप्पीनेस, कॉमेडी और फैमिलियर मूवी होती थी। यानी आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर एंजॉय कर सकते थे। बट अगर आप अब सोचो कि बॉलीवुड की कोई मूवी लगाते हैं और पूरी फैमिली के साथ बैठकर देखते हैं तो 20 से 30 मिनट के बाद आपको थप्पड़ पड़ने जरूर स्टार्ट हो जाएंगे। शायद शुरू से ही पड़ने लगे। तो ये इनका हाल है। इनकी मूवी से जो वैल्यूज हैं वो खत्म हो चुके हैं। लेकिन उस टाइम पर पूरी दुनिया में बॉलीवुड की चर्चा होती थी, इनके फैंस होते थे, इनके हीरोज के एक्सट्रीम लेवल के फैंस होते थे। एक्टर एक्ट्रेसेस जो साउथ के थे वो बॉलीवुड में रोल करना चाहते थे ताकि वो पैन इंडिया फेमस हो चुके फैंस उन्हें मिल सके। चाहे रजनीकांत हो, कमल हसन हो, यहाँ तक कि श्रीदेवी जो तेलुगु इंडस्ट्री की हीरोइन थी, उन्होंने भी चांदनी जैसी मूवीज में काम किया और बहुत बड़ी बड़ी मूवीज उन्होंने बाद में दिया, एक सुपरस्टार बनकर सामने आई थी। तो ये वजह रही थी, बॉलीवुड का ये फैंडम था। बॉलीवुड जैसे जैसे सक्सेस होता गया वैसे वैसे अपनी रियलिटी से काफी दूर हो गया। बॉलीवुड एनआरआईज को टारगेट कर रहा था, सिर्फ इंटरनेशनल फैंस के लिए मूवी बना रहा था। यहाँ तक कि डीडीएलजे और केथी जैसी मूवी जब सक्सेस हो गई तो उसके बाद में क्या हुआ कि ऐसी मूवी का ट्रेंड आ गया ताकि वो इंटरनेशनल फेमस हो चुके, इंटरनेशनल फैंस उन्हें मिल सके। लेकिन उस दौरान जो इंडियन फैन थे उनको अंडरएस्टिमेट कर दिया गया। तिग्मांशु धूलिया ने एक इंटरव्यू में कन्फर्स भी किया कि जो मूवी बनाने का ट्रेंड है वो एनआरआई के लिए जो है, उनके लिए हो रहा है और इंडियन फैंस को हम खो रहे हैं। हम एनआरआईज के लिए पिक्चर बना रहे थे, जो गुजराती और पंजाबी जो बाकी इंडियंस बाहर रहते हैं उनके लिए फिल्में बना रहे थे हम। और हमने अपने हिंदी ऑडियंस को भूल गए थे। वो भूल गए थे, इस वजह से हमारा रीजनल सिनेमा ग्रोथ किया। देखिए किस तरह से चीजें जुड़ी हुई। और फिल्मों में एंटी हिंदू एलिमेंट्स दिखाना, एंटी रिलीजियस एलिमेंट्स शो किए जाने लगे। पीके जैसी घटिया मूवी में जिस तरीके से भगवान शिव का मजाक उड़ाया गया, हिंदू रिचुअल्स का मजाक उड़ाया गया। पहचाने नहीं का हमका, हम पीके हो पीके। सिक्योरिटी ई लग गया फैक्ट्री मां मशीन।
ई हो गया थोड़की सा इन्वेस्टमेंट, और ई हो गया इनागुरेशन। और ये ट्रेंड बनाया है कि हिंदू एलिमेंट्स का, हिंदू रिचुअल्स का मजाक उड़ाया जाए। OMG जैसी मूवी में श्री कृष्ण का मजाक उड़ाया गया, वहीं दूसरी तरफ कुरान को प्रमोट किया जा रहा था। कई हांडी में उमड़ी भीड़ को देखकर किशन कन्हैया अपने भक्तों के हाथों से दूध और मक्खन खाएंगे। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। खा लीजिए ना, मैं आपके लिए लो कोलेस्ट्रॉल चीज लाई हूँ। पहले तो लोग थाली में ढक के सामने छोड़ के जाते थे, अब तो बेचारे के मुंह तक पहुंचा रहे। चखने दे, चमिलोर में पहुंच गया मंडे को दूध का लोटा लेकर। ये लंबी लाइन लगी, सबके सब हाथ में लोटा पकड़ के खड़े हुए थे। मैंने सोचा अंदर जरूर कोई दूध पीने वाला होगा, वरना ये सब लोग गधे थोड़ी है जैसे लोटा पकड़ के लाइन में खड़े। मेरा नंबर है, मैं अंदर गया, अंदर कोई नहीं था दूध पीने वाला, कोई नहीं। बीच में वो काला पत्थर पड़ा हुआ था, उसे शिवलिंग कहते हैं मूर्ख। हाँ, शिवलिंग, शिवलिंग पड़ा हुआ था। Mom, I've always wondered, एक साइंटिस्ट होके भी आप इतनी पूजा नहीं करती? Because I believe in God. There is a power beyond science. Time to change the God. कुरान है, कुरान किताब है ना? किताब पढ़ना मना है इस घर में? Logic. What logic? Just look at him. ये दाढ़ी देखी इनकी? कि ये भी दिखाई नहीं देना आपको? बस करो सुनील, तुम घर में सबको उनकी मन की करने से रोकोगे तो कोई खुश कैसे रहेगा? गुजरात के हिंदू मुस्लिम राइट्स में हम लोगों को डिप्लॉय किया गया था। अलर्ट मिला कि कहीं इंटीरियर में एक मुस्लिम फैमिली, माँ बाप 13 साल की बच्ची फंसे पड़े हैं, और एक रेडिकल हिंदू मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को इस बात की खबर पड़ गई। मतलब बॉलीवुड वालों का दिमाग खराब है। एक तरफ ये भगवान शिव को काला पत्थर से कनेक्ट करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं टाइम टू चेंज गॉड, यानी कि समय आ गया है कि भगवान को बदल दिया जाए। और कुरान को ये किताब कहते हैं कि कुरान एक किताब है और उसको हर घर में होना चाहिए और सभी को पढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ साबरमती एक्सप्रेस में जो घटना हुई, उसके बाद में बजरंग दल, जो विश्व हिंदू परिषद है, RSS है, उसको ये रेडिकल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट कर रहे हैं। आप सोच सकते हो इनकी सोच क्या है। और जब कश्मीर फाइल्स आई, जिसमें पहली बार भारत के लोगों ने जाना कि कश्मीर में हुआ क्या था, कितनी यातनाएं लोगों पर हुई थी, किस तरीके से नरसंहार हुआ था, तो उस मूवी को ये लोग हिंदू सोशल प्रोपेगेंडा बताते हैं। यहाँ तक कि इनके एक्टर्स ये कहते हैं कि उन्हें बीफ खाना पसंद है। हर मूवी में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट जरूर डाल देते हैं जो एंटी हिंदू हो, और जब इनसे सवाल होता है तो उसे जस्टिफाई भी कर देते हैं। उसके बाद में हिंदू त्योहारों पर इनका अलग ही लेक्चर चलता है। पटाखे मत जलाओ, इनका दम घुटने लगता है। होली में वाटर वेस्ट होता है, और करवा चौथ का कॉन्सेप्ट इन्हें समझ में नहीं आता है। Red meat. I'm a big beef guy. All I know is that all the women will be starving, but I'll be eating. I don't need to starve to prove my love for my husband. Modern educated women do Karwa Chauth. Why are you wasting so much of oil and milk on God? Where is it written कि God says मेरे को दूध देना and हनुमान सिंह मेरे को तेल डाल? प्लीज मेरी सास को बेरोक रखिए। दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। Save Holi, most importantly. So save water and play Holi with whatever you feel like. मतलब इनकी डिक्शनरी पूरी तरीके से खराब है। पहली बात, मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप करवा चौथ मत रखो। और काश इन्होंने एक बार शिव पुराण उठा के पढ़ी होती तो इन्हें पता चलता कि जल और दूध चढ़ाने का मतलब क्या होता है। पटाखों से इनकी सांस रुक जाती है, लेकिन सिगरेट फूकने से इनकी सांस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा कि वैष्णो माता के मंदिर जाने का मतलब है कि 2 से 3 लाख रुपए आपने वेस्ट कर दिए। बट 1.21 करोड़ अगर हाजी अली की दरगाह पर अक्षय कुमार चढ़ाते हैं तो इन्हें पुण्य मिलता है। यही नहीं, बॉलीवुड के लोग कहते हैं कि हिंदुइज्म को, हिंदू धर्म को रिफॉर्म होने की जरूरत है, यानी कि ये रिफॉर्म करेंगे। जिन्हें ये नहीं पता है कि जल क्यों चढ़ाया जाता है, दूध क्यों चढ़ाया जाता है, भगवत गीता की लाइंस क्या है, और ये हिंदुइज्म को, हिंदू धर्म को रिफॉर्म करेंगे। इतना सब होने के बाद भी लोग इन्हें पसंद कर रहे थे, इनके फैंस थे। लेकिन जब इंडिया में कोविड आया और लॉकडाउन लग गया तो उस टाइम जो बॉलीवुड था उसका ग्राफ जो है वो पूरी तरीके से नीचे चला गया, धाराशाही हो गया। उसी टाइम पर एक टर्निंग पॉइंट आया, OTT आ गया। OTT में क्या हुआ कि नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम पर कई शोज आने लगे, अलग अलग सिनेमा देखने को मौका मिला, अलग अलग मूवीज देखने को मौका मिला, और साउथ इंडस्ट्री ने उस टाइम OTT पे एंट्री मार दी। यही नहीं, साउथ की जो ऑथेंटिसिटी थी वो लोगों के दिमाग में घुस गई। जब उसने देखा कि मूवी तो ये है, मतलब बॉलीवुड इतने दिनों से हमें बकवास दिखा रही थी। मतलब ये सब होने के बाद भी बॉलीवुड ने कुछ चेंज नहीं किया। वो अपने घिसे पिटे कॉन्सेप्ट पर
रॉकी रानी जैसे मूवी लाते रहे। वहीं साउथ से निकल कर आई बाहुबली, जिसने 1 वीक में 650 करोड़ की कमाई कर ली। KGF आई, KGF 2 आई, पुष्पा, कंतारा, कल्कि जैसी मूवी जिसने 1000 करोड़ को क्रॉस कर लिया। अब इससे क्या हुआ कि जो हिंदी फैन ऑडियंस थी वो इम्प्रेस हो गई। लेकिन जब ये सारी चीज़ें बॉलीवुड में पता चली तो उन्होंने अपने स्क्रिप्ट चेंज नहीं किए, मूवीज़ का पैटर्न चेंज नहीं किया, वो जैसे चल रहे थे सीधी रास्ते में वैसे चलते रहे। बट जब उनसे सवाल होते हैं तो वो उन्हीं पर अटैक कर देते हैं कि जो है हमारी मूवी को बायकॉट कर दो, मत देखो, कोई जरूरत नहीं है मूवी देखने की। तो अगर किसी को फिल्म पसंद नहीं आई है तो उसे नहीं देखनी चाहिए। इनके डायरेक्टर्स ये कह रहे थे कि जब तक कोई मूवी बायकॉट नहीं होती इसका मतलब वो मूवी ऑथेंटिसिटी नहीं है। बायकॉट नहीं हुआ तो मतलब आप इनको लोगों ने इग्नोर कर दिया, मतलब आपके वैल्यू नहीं, आप मैटर नहीं। So we have it on record. Taapsee and Anurag want boycott दोबारा। Please boycott दोबारा। अब इनका ऐसा बायकॉट हुआ है कि ये कमबैक नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि जो साउथ इंडस्ट्री है, कन्नड़ और तेलुगु इंडस्ट्री, वो ऑन एयर बॉक्स ऑफिस पर 62% का होल्ड ऑन के साथ आगे बढ़ रही है। और इसके रीजंस काफ़ी नॉर्मल हैं, बिकॉज मुझे पर्सनली साउथ की मूवी देखना पसंद है, मैंने देखी है, और ऐसी शायद ही कोई मूवी अब तक मैंने देखी हो जिसमें हिंदू धर्म का, हिंदू रिलीजन, कल्चर और उसके रिचुअल्स का मजाक उड़ाया गया हो या किसी और धर्म को डीमीन किया गया हो। बहुत प्राउड तरीके से भगवान जगन्नाथ को, शिव को, श्री कृष्ण को उसमें प्रेजेंट किया जाता है, वेदा को, मंत्रा को, उच्चारण बहुत तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है, एक टेक्सचर दिखाई देता है हमारी हिंदुइज्म और इंडियन सिविलाइजेशंस को। यानी कि वो मूवी प्रो इंडिया, प्रो हिंदू और प्रो इंडियन सिविलाइजेशन को दिखाती है। आप खुद कुछ सीन्स देखिए जहाँ पर किस तरीके से भगवान को दिखाया जा रहा है साउथ मूवीज में। दूसरी चीज़, जहां बॉलीवुड मेन हाईटेक सिटी में जाकर प्रमोशन करती है अपनी मूवी का, वहीं साउथ इंडस्ट्री हर छोटे बड़े शहर में ओपनली जाकर के प्रमोट कर रहे हैं। बिहार जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं, ताकि वो बॉलीवुड की जो ऑडियंस है, जो मेन बॉलीवुड ऑडियंस है, हिंदी ऑडियंस है, उसको जो है अपना फ़ैन बना सके। उनके एक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा सिंप्लिसिटी होती है, अपनी धरती से जुड़े होने का एक फ़ील होता है, जिसकी वजह से ये ऑडियंस उन्हें पसंद करती है। ऐसे में ऐसा भी नहीं है कि साउथ इंडस्ट्री इंटरटेनमेंट देने के चक्कर में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, बिकॉज राजा मौली की बाहुबली, RRR जैसी जो मूवी आई थी उसमें बड़े रिकॉर्ड्स को तो तोड़ा ही, साथ में दिखाया कि मूवी एक्चुअल में क्या होती है। 2.5 साल लगे थे बाहुबली को बनने में। उस दौरान अक्षय कुमार 4 मूवी निकालते हैं और शायद 2 विमल के ऐड भी कर लेते हैं। अब शायद वो टाइम आ गया है जब बॉलीवुड को पैकअप कर लेना चाहिए, बिकॉज जो साउथ इंडस्ट्री है उसकी मांग जो है यूनिवर्सल हो चुकी है, वो ग्लोबली जो है हाई अप पे जा रहा है। और जो हॉलीवुड के डायरेक्टर्स हैं, टॉप क्लास के डायरेक्टर, वो जो है साउथ इंडस्ट्री की तारीफें कर रहे हैं। ग्लोबली इंडियन सिनेमा को साउथ इंडस्ट्री रिप्रेजेंट कर रहा है। पुष्पा मूवी के डायलॉग्स वर्ल्ड लेवल पर फेमस है। स्टेडियम में फॉरेन क्रिकेटर्स श्रीवल्ली सॉन्ग पर डांस करते हैं। पुष्पा 2 के रिलीज पर अल्लू अर्जुन खुद पटना जाकर के अपनी मूवी को प्रमोट करते हैं। पटना ये वो एरिया है जहाँ पर हार्डकोर फैन हैं बॉलीवुड के। पहली बार बिहार आया हूँ, आपका प्यार और आपका स्वागत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्पा कभी झुकेगा नहीं, लेकिन आज पहली बार आपका प्यार के लिए झुकेगा। इन्होंने तो खुद कह दिया है कि नॉर्थ और साउथ से कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए इंडियन फैंस का मतलब इंडियन फैन है। साउथ ने शायद ठान लिया है कि बॉलीवुड को तो अकल आने से रही, और उनकी अकल ना आने का मतलब है कि हमारे पास अकल आ जानी चाहिए। और वी आर अ वेट ऑल इंडियन फैंस। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, all these things are only for directions, man. We all are Indians, and the idea is simple. You want entertainment? Let us entertain from any part of this country. एक बड़ा कारण ये भी है कि बॉलीवुड अक्सर साउथ इंडस्ट्री के रीमेक को बनाती रहती है, या तो बॉलीवुड के जो पुराने जो मूवीज हैं उनका रीमेक बनाती रहती है। तो यानी ये रीमेक का जो गेम है वो अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि पहले लैंग्वेज बैरियर की वजह से जो रियल फिल्म होते थे, रियल कॉन्सेप्ट होते थे, उनको लोग नहीं देख पाते थे। बट अब लैंग्वेज बैरियर तो OTT ने खत्म ही कर दिया है। टोटली ये है कि इनकी नैया डूबने वाली है, और उससे डुबाने में इन्हीं का हाथ है, क्योंकि स्क्रिप्ट इन्हें सही करना नहीं है, पैटर्न इन्हें बदलना नहीं है, रियलिटी इन्हें लानी नहीं है, और रिचुअल्स का मजाक, कल्चर का मजाक तो इन्हें उड़ाना ही उड़ाना है। तो कुल मिलाकर के हिंदू और हिंदी बॉलीवुड से तो गायब हो जाएंगे।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नई घटना के साथ नेक्स्ट सीरीज में।